हेलो दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में जिसमें पाकिस्तान में क्या-क्या किस तरह की नीतियाँ रही थी उसकी बात की थी। इसी से आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग वही अपना चैप्टर जिसमें पाकिस्तान और चीन की नीतियों की बात कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ-कुछ हम लोग डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स देखेंगे। जनसांख्यिकी जनसांख्यिकी का मतलब होता है कि किस तरह की जनसंख्या है। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। जनसंख्या में कितनी महिलाएँ हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी औसत उम्र है, कितने जो बच्चे हैं उनमें शिशु मृत्यु दर क्या है, 1 साल से पहले के ही कितने सारे बच्चे हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है, कितनी ऐसी महिलाएँ हैं जिनका जन्म के समय मृत्यु हो जाती है या उसके आस-पास। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर तो इस सब को हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक्स, ठीक है? डेमोग्राफिक स्टडीज़ बोला करते हैं, जनसांख्यिकी अध्ययन होता है। तो इसी में तीनों देशों में किस तरह की स्थिति रही है उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि दुनिया में आपने 6 लोग खड़े किए। कितने लोग खड़े किए? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इन 6 में एक तो आपका भारतीय है और एक आपका चाइनीज है, बाकी 4 लोगों से पूरी दुनिया बनी हुई है। इतने बड़े देश है भारत और चीन, और हम तो चीन से थोड़ा जनसंख्या में आगे निकल जाएंगे 5-6 साल में। हमारी ग्रोथ रेट उनसे ज्यादा है। तो एक तो ये चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग पूरी दुनिया में इतने ज्यादा, ये चीन के लोग हो गए, ये हमारे भारतीय लोग हो गए, इतनी बड़ा हिस्सा बनाते हैं, ठीक। तो एक तो ये दिमाग में सबसे पहले बात पहुंच जानी चाहिए। और पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा है। हालांकि एरिया और वो सब पहले से बेस उनका छोटा हुआ करता था, लेकिन वो भी काफी बड़ी देश है। अगर आप जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेंगे 22-23 करोड़ के आसपास आ जाती है। तो ये हमारा देश है भारत, ठीक है, ये नीले रंग में। ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका चीन हो गया, ठीक है। ये आपका नॉर्थ कोरिया है, जहां का किम जोंग उन, जो हमारी मीडिया, इंडियन मीडिया उसके पीछे पड़ी रहती है, जिसको और कुछ काम धाम नहीं है उससे क्या लेना देना। अपने देश में इतने सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उसको देखो। और ये हमारा क्या है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। और ये है जापान आपका, अब आपको बताई दे रहा हूं। ये है आपका म्यांमार, ठीक। ये आपका आ जाएगा थाईलैंड, आ जाएगा ये ऐसे। तो इसी में आपको बहुत ही छोटा सा देश मिलेगा, सिंगापुर। फिर ये आपका ये पूरा इंडोनेशिया हो गया। तो आपको कभी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो अलग से बताऊंगा। तो हम लोग अभी किस की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की, ये अपना भारत है, ये चीन की, ठीक। अच्छा, अब समझिए, तीनों देशों में भौगोलिक रूप से चीन सबसे बड़ा है। अब चीन बड़ा है तो दिख ही रहा होगा आपको, कैसे नहीं दिख रहा है? देखो दिखाता हूं। चीन हमसे लगभग 3 गुना बड़ा है एरिया में, ठीक है। ये जो चीन है ये 3 गुना बड़ा है हमारे देश से, लगभग एरिया में, ठीक है। ये भी इस चीन का हिस्सा है, ये हमारा देश है। लेकिन हमारे देश में कृषि योग्य भूमि ज्यादा अच्छी है। और इसमें चीन में आप समझ लीजिए कि ये जो एरिया है ना, ऐसा करके इतना ही एरिया है जहां पर ज्यादातर जनसंख्या रहती है। 94% यहाँ जनसंख्या रहती है। बाकी ये सब ठंडा रेगिस्तान है, सब कुछ ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। यहाँ पर तिब्बत है, उनके ऊपर भी कब्जा कर रखा है। तो तिब्बतों को हमारे देश में धर्मशाला में शरण दे रखी है, जो तिब्बती लोग हैं। अच्छा, ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है। ये पाकिस्तान हो गया। तो चीन सबसे बड़ा है। अब भारत और चीन की जनसंख्या लगभग बराबर हो चुकी है। थोड़ी अभी भारत की 4-5-6 करोड़ कम है, तो वो हम उनको पीछे छोड़ देंगे। भारतीय बच्चे पैदा करने में बहुत आगे हैं। अब जनसंख्या लगभग बराबर है, लेकिन 3 गुना बड़ा एरिया है। तो इस वजह से वहां पर जो जनसंख्या घनत्व है वो कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ भारत में जितने जगह में एक इंसान रह रहा है, उतने में ही चीन में 1/3 इंसान रह रहा है। यानी कि चीन में जितनी जगह में एक इंसान ऑन एवरेज मिल रही है, भारत में उतने में 3 लोग रह रहे हैं। तो ऐसा है, कुछ निकल करके आ जाता है, ठीक। अच्छा, अब समझ लीजिए, विद्वानों का मत है कि चीन में जनसंख्या की जो कमी है वो क्या हुआ था, 1970 के दशक में ये लोग एक 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे? 1 चाइल्ड पॉलिसी। अब आपको कुछ चीजें जान करके दुख भी हो सकता है, मतलब मुझे तो ये सब चीजें बहुत अजीब लगती थी। इन्होंने क्या किया, वहां पर 1 पार्टी रूल है, स्टेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, व्यक्तिगत सामाजिक रिश्तों को, रीति रिवाजों को इतना भाव नहीं मिलता। और ऐसे में थोप दिया गया कि जो लोग भी शहरी एरिया क्षेत्रों में रह रहे थे वो एक बच्चा ही पैदा कर सकते हैं। 2 करेंगे तो उनके ऊपर आर्थिक नुकसान भी जाता था, और बाकी सारे सैंक्शंस भी कुछ लगना स्टार्ट हो जाते थे। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत चीन भी ऐसा समाज था जहां पर लड़कों को वरीयता दी जाती, लड़कियों को नहीं दी जाती। हमारे देश में भी वही दुखद है, ठीक है। भ्रूण हत्या होती है, बहुत सारी तरह की समस्याएं हैं। तो वहां पर कई सारी जगह ऐसे हो गए जहां पर लड़के ही एक ही बच्चा कर सकते थे, तो लड़कों को भी बहुत सारे लोगों ने पैदा किया, बहुत भ्रूण हत्या और ये सारी चीजें हुई। अब इसका बहुत ही गंदा परिणाम ही निकल करके आया है। एक ही लड़के के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो गए हैं, साथ ही में बहुत सारी जगह पर लड़कियां नहीं है। तो चीन के ऊपर एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें किसी दूसरे इंसान की पत्नी की चोरी कर लेते हैं।
आप समझ जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। चोरी करके गांव में ले गए, आपको निकलने नहीं देंगे, किडनैपिंग ही चल रही है मतलब। तो चीन में गांव में इस तरह का केस भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब आर्टिफिशियली इस तरह का पूरा परिवर्तन करने की कोशिश करते हो तो बहुत गंदे रिपरकशंस होते हैं। साथ में बहुत सारे चीनी लोग हैं जो इंडोनेशिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, वहां से लड़कियों को खरीद करके लेकर के आते हैं शादी के लिए, जैसा हमारे देश में हरियाणा में होता है, असम से, नेपाल से लड़कियों को खरीद करके शादी करते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो पूरा सामाजिक ताना बाना बर्बाद कर देती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियली इन्होंने किया था। अब इन्होंने एक बच्चा कर दिया तो उससे ये तो जरूर हो गया था भाई, देखो दो लोग हैं, दो लोगों ने शादी की तो उनका एक ही बच्चा हो रहा है। अब इसने भी किसी से शादी की, फिर उनका भी एक ही बच्चा हो रहा है। तो क्या हो जाता है, जनसंख्या पहले 4 लोग थे, फिर 2 लोग थे, फिर एक ही लोग रह जाएगा, तो जनसंख्या कम होना स्टार्ट हो जाती है काफी तेजी से। तो इस वजह से एक संतान नीति के कारण ही क्या हुआ था, चीन में जनसंख्या कम हो गई है, बढ़ने का रेट कम हो गया था। अभी थोड़े दिन पहले ही चीन में जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान हुए हैं। ठीक, जनसंख्या नियंत्रण जरूर हुआ लेकिन काफी नुकसान भी हुए। भारत में अपने आप ही ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम आता जा रहा है, और ग्रोथ रेट, जनसंख्या का ग्रोथ रेट जो है वो कम करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने पहले बताया था। देखा यह गया है कि अगर आप लड़कियों को शिक्षित कर देते हो तो अपने आप ही फर्टिलिटी रेट भी कम हो जाता है, जनसंख्या दर भी कम हो जाती है। तो लड़कियों की शिक्षा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक दृष्टिकोण से भी। अच्छा, अब इसी में अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, ये सारी चीजें बता दे रहा हूं। तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के विरुद्ध पूर्वाग्रह से युद्ध है, तीनों ही देश में। ठीक है, पाकिस्तान में भी लड़कियों को महत्व नहीं मिलता, भारत में भी नहीं मिलता, और चीन में भी नहीं मिलता। ये एक ऐसी चीज है भाई जिसमें तीनों ही देशों में बड़ी समानता है, तो दुख की बात है। ठीक, बहुत सारी जगह पर जबकि देखा ऐसा गया है कि जहां जहां जिन देशों ने अपने यहाँ पर महिलाओं को शिक्षित किया है उन देशों के आर्थिक प्रगति भी अच्छी हुई है, क्योंकि लेबर वर्कफोर्स जो है ना वो उनकी काफी कुशल हो गई है। भाई देश में 100 लोग हैं, 100 में 50 महिलाएं हैं। आप महिलाओं को शिक्षित करोगे तो हमारे यहाँ इसरो में साइंटिस्ट भी बन जाती हैं महिलाएं। आप उसी को शिक्षित नहीं करोगे तो फिर वो कुछ काम करने लायक नहीं रहेगी। तो ऐसी चीज होती है। हमारे देश में तो इतनी सारी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया, तो वहां पर तीनों ही देशों में इस तरह की समस्या रही है, मतलब पुरुष जो प्रधानता है ना, पेट्रियार्की है, वो दिखाई पड़ती है। खैर, अब क्या हुआ, इसी में आप देखिए जो कुछ हम लोग पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो ये हमारा भारत है। अब कब की बात है, 2017 और 18 का एक एस्टिमेटेड आंकड़े हैं। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ, डरने की बात नहीं, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन मिलियन, मिलियन होता है 10 लाख का, कितने का होता है 10 लाख का। ठीक है, 10 लाख में आप 10 से गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है, 1 करोड़। ठीक, तो अगर आपको जो भी लिखा हुआ है तो 10 से गुणा करोगे। अब यहाँ पर मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, तो 10 से आप यहाँ पर भाग दोगे तो ये इसी को आप क्या बोल सकते हो, 135 करोड़ से ज्यादा भारत में है और 139 करोड़ से ज्यादा चीन में है। ठीक, तो 4 ही करोड़ का लगभग अंतर रह गया है जनसंख्या का। और पाकिस्तान में है 21.2 करोड़। तो अगर करोड़ बोलेंगे और मिलियन बोलेंगे तो बोल देंगे 1352 मिलियन, 1352 मिलियन, इतनी जनसंख्या है। तो उससे कोई फर्क की बात नहीं है, आप ऐसे समझ लो, बिल्कुल सिंपल अपना देसी हिंदी में। 135 करोड़ लोग इंडिया में हैं, 139 करोड़ आपके चीन में है और 21 करोड़ लोग पाकिस्तान में है। अच्छा, लेकिन ये देखिए जो वृद्धि दर है जनसंख्या की, वो भारत में 1% के आसपास हो गई, 1.03%। पाकिस्तान में अभी भी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी है नहीं, साक्षरता दर बहुत गंदी है, लड़कियों को वहां पर भी नहीं पढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान की हालत और ज्यादा, जनसंख्या बहुत तेजी से पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिसका उनको नुकसान दिखाई भी पड़ रहा है। और चीन में तो जनसंख्या बहुत ही कम हो गई है, 0.46% की ग्रोथ है, तो बढ़ रही है लेकिन बहुत ही धीरे बढ़ रही है। तो चीन की दुगनी रफ्तार से लगभग भारत में बढ़ रहा है। 0.46 का दुगना करेंगे तो 0.92 होता है, 0.92, उससे थोड़ी सी ज्यादा भारत में है। और भारत से दुगना करेंगे तो 2.06 होता है, उतना तेज पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जनसंख्या ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, और चीन में बहुत कमी दिख रहा है अपने को। अच्छा, घनत्व की बात कर लेते हैं, जनसंख्या घनत्व की। तो भारत में जनसंख्या घनत्व की हालत सबसे ज्यादा खराब है। भारत में लगभग 455 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर की आप लंबी बाउंड्री खींचो, क्या करो, 1 किलोमीटर की आपने बाउंड्री खींची, 1 किलोमीटर, और ऐसे 1 किलोमीटर की आपने एक और बाउंड्री खींची, फिर इससे आपने एक वर्ग बना दिया, ठीक है, स्क्वायर बना दिया। इसमें 455 लोग रहते हैं औसतन भारत में। अच्छा, और चीन में आपके 148 लोग ही रहते हैं। तो चीन में देखो 14×42 होता है ना, वही 3 गुने का एरिया का अंतर है, पॉपुलेशन लगभग बराबर है, तो वही पड़ जाता है। तो 148 लोग चीन में हो गए, और पाकिस्तान में दोनों का लगभग बीच का क्षेत्र आ जाता है, 275। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा संसाधनों का ऊपर जो प्रेशर वो भारत में है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उतनी ही जगह में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं। अच्छा, फिर देखिए सेक्स रेशियो, मतलब कितना 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो भारत में है 924, चीन में है 949 और पाकिस्तान में है 943। तो इसमें भी सबसे गंदा काम हमारे देश भारत ने ही कर रखा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर और भी ज्यादा, जबकि चीन में समझिए ये 949 कब पहुंचा, तब पहुंचा जब उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दी थी, फोर्स किया कि आप एक ही बच्चा पैदा करो, और वहां पर भी पेट्रियार्की होने की वजह से पुरुष बच्चों को ज्यादा सपोर्ट मिला। उसके बाद भी उतना गंदा रेशियो नहीं है इन तीनों देशों में, फिर भी चीन का सबसे अच्छा है। यहाँ पर भी हमारी हालत सबसे ज्यादा गंदी है। अच्छा, फिर क्या है, हमसे अच्छी पाकिस्तान की है, दुख होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान जैसा
इतना कट्टर लोग जहां पर हैं, है ना, धर्म में अंधे हैं हमारे यहाँ पर, तो सारे धर्मों को मानने वाले, सारे धर्मों को समर्थन करने वाले, या कुछ किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोग भी रह रहे हैं आराम से, ठीक। फिर फर्टिलिटी रेट की बात आती है, तो फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज औसतन एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है। तो भारत में 2.2 बच्चों को जन्म दे रही है 2017-18 में। पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, बहुत तेजी से कम हुआ है भारत में, ठीक। चीन में 1.7 है, 2 से भी कम है, और अगर 2 से कम रहता तो निश्चित रूप से पॉपुलेशन कम होती जाएगी, क्योंकि 2 लोग साथ में आने के बाद से अगर 2 से कम बच्चों को लेकर के आ रहे हैं तो जनसंख्या धीरे धीरे घटती चली जाती है। अच्छा, और पाकिस्तान में 3.6 है, ठीक। तो पाकिस्तान की इसी वजह से आप देखिए ना, जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत ज्यादा है, 2.05% थी, हमारी 1.03% है। और अर्बनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कितने प्रतिशत लोग शहरों में रह रहे हैं, तो भारत में 34%, पाकिस्तान में 37%, तो यहाँ पे लगभग वो बराबर है शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या। चीन में वो 59% है, क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ, और जहां पर कृषि को छोड़कर के बाकी आर्थिक गतिविधियां मेन मुख्य स्रोत बन जाती है, वही हमारा क्या हो जाता है, उसी को हम लोग शहर बोल देते हैं। तो चीन में बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ। पहले ये भी अग्रेरियन सोसाइटी हुआ करती थी, जहां पर कृषि पर आधारित लोग काम करते थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखनी, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ डेमोग्राफिक फीचर्स देखे इन तीनों देशों के, आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और चीजें जानेंगे। सारी चीजें हैं जो हमारी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बना रही होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप ही लोगों के लिए हम लोग ये सारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है, और इंस्पिरेशन भी मिलती है, और तेजी से काम करने की और अच्छा काम करने की एक प्रोत्साहन मिलता है। तो हमें जरूर सपोर्ट करें, बाकी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।